Assalamu alaikum. My name is Khadija Farouk and today we are going to talk about conventional law. जब भी conventional law की बात आएगी आपने सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर एक ही बात लेकर आनी है and that is एग्रीमेंट। कन्वेंशन का मतलब होता है एग्रीमेंट। तो कन्वेंशनल लॉ मीन्स वो लॉज जो डील करते हैं एग्रीमेंट्स के साथ, किसी भी दो पार्टीज़ या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के दरमियान जो एग्रीमेंट्स होते हैं। जैसे कि इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है इंटरनेशनल लॉ। दो स्टेट्स या दो से ज़्यादा स्टेट्स के आपस में एक दूसरे के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या एग्रीमेंट्स होते हैं वो तमाम तर कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स कन्वेंशनल लॉ के अंडर ही आते हैं। कन्वेंशनल लॉ उन रूल्स का नाम है जो रूल्स डील करते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट को कैसे चलाएंगी, परफॉर्म कैसे करेंगी, एक दूसरे के साथ उनके ताल्लुकात क्या होंगे उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रहते हुए, और अगर एक पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करती तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये तमाम चीज़ें हमें कन्वेंशनल लॉ के अंदर ही मिलती हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद मीनिंग ऑफ कन्वेंशनल लॉ। आपने यही बताना है कि कन्वेंशनल लॉ के अंदर कोई भी सुपीरियर पार्टी या फिर कोई भी सुपीरियर फोर्स आपके ऊपर नहीं लागू होती, बल्कि आप दो पार्टीज जो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होती हैं वो ही डील कर रही होती हैं कि हमारे रूल्स क्या हैं, हमारे रूल्स को हम चलाएंगे कैसे, इस कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलेट कैसे करेंगे। दिस इज कन्वेंशनल लॉ। नेक्स्ट हेडिंग इज डेरिवेशन ऑफ द वर्ड कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब होता है एग्रीमेंट। तो कन्वेंशनल लॉ का मतलब हुआ वो तमाम लॉज जो डील करते हैं एग्रीमेंट्स के साथ। कोई भी एग्रीमेंट हुआ किसी पार्टीज के दरमियान, उनके साथ जो लॉ डील करेगा दैट इज कन्वेंशनल लॉ। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास क्रिकेट के लॉज आएंगे, इंटरनेशनल लॉज आएंगे जिसके अंदर पार्टीज होंगी दो या दो से ज़्यादा पार्टीज, उन्होंने कुछ रूल्स सेट किए हैं, हमने ये कॉन्ट्रैक्ट करना है, हम इस कॉन्ट्रैक्ट को इस तरीके से लेकर चलेंगे। इन लॉज को भी हम कैटेगराइज करते हैं दो तरीके से। फर्स्ट वन इज रूल्स एनफोर्स्ड नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, यानी कि जो रूल्स एनफोर्स हुए हैं वो स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, स्टेट इज नॉट इन्वॉल्व्ड, जिसके अंदर खुद ही उन्होंने रूल्स को एनफोर्स कराया है पार्टीज ने बाय देमसेल्व्स, और स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं कर रही उन रूल्स को, जैसे कि रूल्स क्रिकेट के या फिर किसी भी स्पेसिफिक गेम के रूल्स हैं। दूसरी चीज़, रूल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड एनफोर्स्ड बाय द स्टेट। जो रूल्स हैं उनको रिकॉग्नाइज भी कर रही है स्टेट और एनफोर्स भी करा रही है, जैसे कि मेमोरेंडम या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसी भी लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी के, जहाँ पर शेयर होल्डर्स या कोई भी स्पेसिफिक मेंबर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं उसके अंदर, और लॉ भी रिकॉग्नाइज कर रहा है उस चीज़ को, वो लॉ के पास रजिस्टर्ड है। इंटरनेशनल लॉ के अंदर भी अगर आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, वहाँ पर जो स्टेट है वो इन्वॉल्व है, स्टेट जो है वो जानती है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। जनरली इस जगह पर स्टेट जो है उसको रिगार्ड किया जाता है एज स्पीशीज ऑफ कन्वेंशनल लॉ। तो इस हिसाब से दो चीज़ें आ गई, एक वो जिसके अंदर स्टेट इज़ इन्वॉल्व्ड और वो रिकॉग्नाइज भी कर रही है, जो कि रूल्स एनफोर्स हुए हैं उनको रिकॉग्नाइज करते हुए एनफोर्स भी करा रही है। एंड द सेकेंड वन जिसके अंदर जो हमने पहले डिस्कस किया था, वो रूल्स जिनको एनफोर्स तो हो गए हैं लेकिन स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं कर रही, स्टेट इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन दोज टाइप ऑफ रूल्स। उसके बाद हम हेडिंग बढ़ाने के लिए एक और हेडिंग ऐड करते हैं विच इज़ अदर नेम्स ऑफ कन्वेंशंस। कन्वेंशन को जैसे ही हम एग्रीमेंट बोलते हैं उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट, ट्रीटीज, पैक्ट्स, डिफरेंट टर्म्स और भी यूज़ की जाती हैं फॉर द टर्म एग्रीमेंट एंड कन्वेंशन। उसके बाद हम आते हैं कंक्लूजन के ऊपर, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना लंबा कभी भी नहीं जाता। कन्वेंशनल लॉ आपको मैक्सिमम 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा एज अ पार्ट किसी भी क्वेश्चन के साथ। कन्वेंशनल लॉ को कभी भी 20 नंबर का फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं बनाकर पूछा गया, क्योंकि इसके अंदर आप इतना लंबा मटेरियल प्रिपेयर नहीं करेंगे। कॉन्सेप्चुअल आपने समझ लेना है कि इसके अंदर क्या होता है, क्या ये कन्वेंशनल लॉ इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ लॉ। लॉज दो टाइप के होते हैं, एक जनरल लॉज होते हैं और एक स्पेशल लॉज होते हैं। ये स्पेशल लॉ है जो कि डील करता है सिर्फ उस वक्त जब कोई एग्रीमेंट हो रहा है, स्पेशली उन पार्टीज के लिए, क्योंकि वो रूल्स बना रहे हैं अपने उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस ट्रीटी को चलाने के लिए अंडर कन्वेंशनल लॉ। तो कन्वेंशनल लॉ डील करता है तमाम तर आपका एग्रीमेंट्स के साथ बिटवीन टू पार्टीज और मोर पार्टीज।